हेलो गाइस, वेलकम बैक। और क्या बोला था हम लोगों ने? हाँ, याद है ना? अमी केकेआर केकेआर जीतेगी, डिमोलिश करेगी एसआरएच को। किया ना? तबाही ला दिया, तबाही। तबाही तबाही, घुटने पे ला दिया, घुटने फाड़ पे। दिया, बाजा हैदराबादी फाड़ बिरयानी दिया। पे बंगाली रसगुल्ला। और आलू वाला बिरयानी भारी पड़ गया। तो मजा आया, मजा आया थोड़ा चिल्ला दिया जाए। और दिल खुश हुआ। केकेआर। खैर, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे बड़ा और सबसे अजीब बात जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर एसआरएच टॉस जीतेगी तो वो बैटिंग करने जाएगी, वही हुआ। और वो कुछ भी करे केकेआर जीत जाएगी। सही बात। और फ्रेश पिच यही हुआ। परोस के दे दिया। हाँ, ले भाई। मतलब कमिंस से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। और क्या है ना कि तुम्हारा जो मेंटालिटी होता है वो डिफाइन करता है कि तुम क्या हो और आगे क्या करने वाले हो। और टॉस के टाइम पे ही ना केकेआर का मेंटालिटी दिखा, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर एकदम चिल था टॉस करते हुए। वो कोई पैनिक नहीं दिख उसका रहा था पॉइंट उसके स्पिन चेहरे पे। किया ना किया, लेकिन वो एक स्पिन मारा। हाँ। पूरा कॉन्फिडेंस। हाँ, उसको फाइनल चल भाई, घंटा आज- फर्क नहीं आज पड़ मैं रहा तुझे था। नचाऊंगा। हाँ, तू सबको चुप कराता था ना। आज मेरी बारी। टेस्ट योर ओन मेडिसिन ब्रो। तो अय्यर ने वो करा, चलो ठीक है, अय्यर सिक्का घुमाया, लेकिन आया कमिंस के पक्ष में। लेकिन कहीं ना कहीं गलत डिसीजन गलत तो नहीं बोल सकते हैं कि कल भी हम लोगों ने बात किया था कि अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट अगर बॉलर को मिले तो आज के टाइम पे बैट्समैन की हालत खराब हो जाती है। और वही हालत हुआ आज खराब। और सिर्फ फर्स्ट विकेट और सेकंड ट्रेविस हेड का और अभिषेक शर्मा को तो नो डाउट, मतलब उस बहुत बॉल बढ़िया गेंद उस टाइम पे तो कोई बैट्समैन रहता वो आउट हो जाता। तो इन दोनों को छोड़ करके इस पे बाद में आते हैं अंकित। इससे पहले एक चीज डिस्कस करना है हमको कि यूजुअली जो होता था ट्रेविस हेड स्ट्राइक लेते थे, तो वो स्टार्क आज का है ना? वो जो डर का था, डर दिखा। स्टार्क मेनिया। वो डर हेड की आंखों में साफ दिखाई दिया। और उन्होंने कहा कि भाई अभिषेक, तू खेल। तुम बलि का बकरा बन जा, मैं बचता हूँ। ऐसा है कि 4-5 बॉल बाहर आके कौन सा अंदर आएगा, हमको हवा नहीं लगता है, तो भाई आज जाके तू ट्राई कर। और इसी मेंटालिटी की अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने बात करी। इसी से पता चल गया कि वो आज हारने के लिए हाँ। ही आए थे और केकेआर जीतने के लिए। और फिर इस मेंटालिटी के बाद वापस से आते हैं वो फर्स्ट ओवर के, मतलब क्या मैजिकल सेटअप 6 डिलीवरीज पे। क्या सेटअप था। मतलब लेंथ थोड़ा पीछे, बाहर बाहर। बाहर बाहर, एक आगे भी बाहर। फेंका, वो- एक आगे भी फेंका। जो आगे था वो भी बाहर बाहर था। और फिर वो जो डिलीवरी था जो 2.7 डिग्रीज, सॉरी, जो स्विंग करा, और भाई मतलब अनप्लेबल था भाई। हम अभिषेक शर्मा को हम नहीं बोल सकते हैं कि भाई मतलब खराब वो खेला। एक बॉल पूरे 25 करोड़ के बराबर था। सिंपल सी बात है। और किस टाइम पे हाँ, डाला भाई, किस जैसा time पे क्रंच deliver सिचुएशन किया। था, जैसा टाइम था, और जैसा एक क्लच स्टेज था, क्लच मूवमेंट का हाँ। क्लच और प्लेयर। एक जो लेंथ होता है ना, परफेक्ट लेंथ, यहाँ पे टप्पा खाएगा, इतना स्विंग होगा और और top। सीधा बोल्ड होगा जाकर, हाँ। तो top पे विकेट लगा को टच इससे। करेगा। बीट बस इतना करो कि आउट कर दो। परफेक्ट। मजा आ गया एकदम। और उसके बाद वैभव सेकेंड ओवर में, ट्रेविस हेड को वो भी अच्छा ट्रेविस बॉल हेड था। को वो भी अच्छा बॉल मतलब था। लेग साइड से उतना, मतलब उनका बॉल लेफ्टी को और- बाहर जाता हाँ, है, हाँ, ये देखा पर जिस है ना हिसाब से कि बाहर गया, मतलब इस टाइप की डिलीवरी पे जिस दिन उसका दिन रहता है वो बच जाता है। हाँ, आज दिन नहीं था, दिन नहीं एज था। लग गया। और कल हम लोगों ने भी ये बात करा था लक लेके उतरता है कि ट्रेविस लक लेके उतरता है। लेकिन गंभीर कोलकाता में है, और कोलकाता में भाई जादू, काला बंगाली जादू। कोलकाता के फैंस प्लीज बुरा ना माने, बस मजाक था। जादू चला है आज, कोलकाता का जादू चला है। कोलकाता का जादू चला है। अब वो काला नहीं था, पर्पल था। पर्पल था। तो ये 2 विकेट हो गए। उसके बाद अंकित, राहुल त्रिपाठी के डिसमिसल के बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? कुछ नहीं कह सकते यार कि मतलब जब बंदा इतने टॉप फॉर्म में बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, आप एक बैट्समैन है जो अटैक करने जाते हो, तो आदमी अटैक करने भी जाएगा ना तो एक अच्छे शॉट के लिए जाएगा। और आप मिचेल स्टार्क वैसा बॉलर नहीं है कि आप इसको स्कूप मारने जाओगे, और वो भी उस टाइम पे।
और वो ना वो स्कूप था ना वो फ्लिक था, वो क्या था वो त्रिपाठी ही जानते हैं, और उनको भी नहीं पता चला होगा कि मैंने क्या शॉट मारा है। स्कूप और फ्लिक के बीच का शॉट था। इससे अच्छा क्रॉस मार देते ना, इसीलिए बॉल भी बाउंड्री और विकेट के बीच में कहीं रह गई। इससे अच्छा क्रॉस मार देते, पावर प्ले पर सर्कल पार हो जाता, हाँ। 1-2 रन मिल जाते, पर उससे ज्यादा अच्छा वो बैटर था। ऐसा पिच नहीं था ना जहाँ पे आपकी बैटिंग लाइनअप 113 पे आउट हो जाए। और कल की अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो उसमें भी हम लोगों ने बात करा था कि अगर गलती से पावर प्ले में इनके जो 2 ओपनर्स हैं वो खुदा ना खास्ता अगर आउट हो गए तो ये टीम बहुत गंदी दिखती है, क्योंकि इसका जो मिडिल ऑर्डर है वो भाई मतलब मिडिल ऑर्डर से याद आया भाई, अब्दुल समाद को क्यों खिलाते हो और क्या देखे हो क्या नहीं देखे हो प्लीज मुझे बताओ। उस बंदे ने 50 मैच खेला है, 50 मैच में सिर्फ 550 रन है। आईपीएल जैसे इतना बड़ा स्टेज में अगर किसी को 50 मैच मिल रहा है और उसके 550 रन है तो भाई मतलब, और ये जो लोग बोलते हैं कि लंबे लंबे छक्के मारता है, लंबे छक्के लंबे लंबे छक्के मार देता है और मारना, दोनों में बहुत अंतर है। और जितने भी डोमेस्टिक के लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जाइए टीएनपीएल देखिए, कर्नाटका प्रीमियम लीग देखिए, एक से एक अच्छे प्लेयर हैं यार। जो किसी को आप 50 मैच दे रहे हो ना, इससे अच्छा उन लोगों को मौका दो, वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनके पीछे मत जाओ। अगर नाम जुड़ाने लगे ना तो अलग से सेगमेंट उस पे आ जाएगा, तो और आएगा, वो बनाना जरूरी है। और अपना जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं ना वो लोग को बताना जरूरी है कि ये जो कुएं के कुछ मेंढक हैं इनके बाहर भी बहुत बड़ा समुद्र है। नहीं, किसी को बैक लोग करो, तैर रहे हैं। पर एक हद तक 50 मैच भाई मायने रखता है, वो भी आईपीएल जैसे बड़े लीग का, बहुत ज्यादा याद नहीं है। और उसमें 550 रन एक तरफा अपने दम पे कोई मैच निकाल के लेके गया हो। पता है उसका मैंने नोटिस किया है कि 5 से 6 मैच जाएगा, किसी एक मैच में 2 छक्के मारेगा, 30-40 हाईएस्ट 37 है उसका, हाईएस्ट गया वो भी आरसीबी के अगेंस्ट 10 बॉल में शायद जो मारा था। 50 मैच में 37 हाईएस्ट है। और लोग अब यहाँ पे आके बोलेंगे कि यार वो हिटर है, उसे उतना मौका नहीं मिलता। भाई साहब 50 में से 40 इनिंग मिला है उसको, और उसको मौका मिलता है वो पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाता है। वो अगर 20-25 बॉल भी बचे रहेंगे, वो 5-6 बॉल में खेल के वो आउट होके चला जाएगा। तो 50 मैच बहुत होते हैं यार, बहुत सारे प्लेयर उन्हें मौका दो और उसे भी बड़े स्टेज में आने का मौका दो। और ऐसा नहीं है ना कि मतलब एसआरएच ऐसी टीम है जो लोअर ऑर्डर को बैटिंग करने का मौका ना मिले। एसआरएच ऐसी टीम है जो लोअर ऑर्डर को हमेशा बैटिंग करने का मौका देती है। और उसमें आप ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं दे सकते हो कि 40 इनिंग खेली है, उतना बॉल्स नहीं रहता है, जब जाता है तो बहुत कम डिलीवरीज बची होती हैं। वैसे भी बॉल कम मिलता है। हाँ, अगर नहीं 14-15 बॉल खेल रहे हैं तो 20-30 रन भी मार के वो तो एक सिचुएशन हुआ ना कि 14-15 बॉल मिल रही है। इस बैट्समैन के साथ हमने ऐसा कई बार देखा है कि 5-6 ओवर मिनिमम मिलता है, बची हुई मिलता है। और ये इतना इररिस्पॉन्सिबल, इतना घटिया, इतना वाहियात। आज का क्या नथिंग शॉट था, जब देख रहे हो कि विकेट गिर रहा है, बॉल हिल रहा है, पूरा बाहर बैट फेंक रहा है। तुम ये देखो ना कि कम से कम जो 17 मैच खेला ना हैदराबाद, इस 17 मैच में कम से कम 5 या 6 मैच तो ऐसा जरूर हुआ कि हैदराबाद कोलैप्स किया होगा। उस 5 से 6 मैच में एक बार भी बता दो कि अब्दुल समाद ने 30 रन मारा हो। उन्होंने एक बार 30+ रन तब मारा था जब ऑलरेडी हैदराबाद 200 पार कर गई थी हाईवे पे। पर जब भी कोलैप्स किया है उस बंदे ने एक बार भी रन मारना तो दूर है, 30+ भी वो नहीं जाता है। वो तो ऐसे बैट्समैन का, वो भी क्या एज अ बैट्समैन खेल रहा है, वो ऑलराउंडर नहीं है। किसके जगह खिला रहे हो भाई? वॉशिंगटन सुंदर। और मतलब आज के पिच पे वॉशिंगटन सुंदर का एक अलग इंपॉर्टेंस हो सकता था। क्या खराब किया? मतलब ऐसा तो नहीं कि वो बैटिंग नहीं करता है, अच्छा बैटिंग करता है। अगर लगता कि ऑलराउंडर तो कोई बात नहीं, एक प्रॉपर बैट्समैन के तौर पे खिला रहे और इतना घटिया रिकॉर्ड, मतलब। और मैच सिचुएशन भी है ना अंकित और विकी, ऐसा था अगर बैट्समैन खिलाना है फिर तो मयंक अग्रवाल को हम नीचे खिला ले। हाँ, उससे बेटर बैट्समैन है ना वो। और देखो ऐसा नहीं है कि मयंक अग्रवाल को, अगर मयंक अग्रवाल आता है तो रेड्डी भी नीचे जा सकता है। क्यों नहीं जाएगा? कोई भी, मतलब वो एक तो आज का डिसीजन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज करना, इसको मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कमिंस ऐसा कुछ सुपर डिसाइड करेगा। वो तो सहवाज का चल गया उस दिन और हाँ, वो खराब खेले तो आप फाइनल पहुंच गए। और ये क्या नाम है इसका, समद जो इंपैक्ट प्लेयर पे आया, जैसा मैच सिचुएशन था ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो बैट फेंके नहीं और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर खेले, रोटेट कर देता। और वो कौन है? वॉशिंगटन सुंदर। वो कर सकता था और वो विकेट क्लासन को प्रेशर में ला दिया, फिर हाँ, फालतू का लप्पे मारने चला गया। पिछले मैच में सहवाज सिंगल ले रहा था, उसलिए क्लासन रन मार पाया। वो 18 बॉल में 18 रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। खैर, तो रहने देते हैं अंकित समाद को, कोई फायदा नहीं है उसके बारे में डिस्कस करके। वो छोड़ो, नहीं बोलेंगे, बुरा लग जाएगा। मार्करम यार। लेकिन नहीं, एक बात और हमको याद आया, लास्ट ईयर तक एक डिबेट चलता था कि रेयान पराग और समाद में
ज्यादा बेकार प्लेयर कौन है, ठीक है। रेयान पराग तो निकल गया और आगे भाई। रेयान पराग भाई क्या गेम चेंज करा है वो बंदा अपना। और उसके शॉट सिलेक्शन में दिख हाँ, जाता है, अगर वो अब रियान- देख के खेल रहा है। रियान पराग अगर इस बार रन नहीं भी मारता ना तो समझ से मैं उसको फिर भी ऊपर रखूंगा। रीजन हाँ। क्या है कि वो बंदा ऐसा ऐसा कैच लेता है फील्डिंग में कि वो कभी कभी वो फील्डिंग से भी जिता देगा। समझ क्या कर रहा है। ये तो इंडिया है, इसलिए पराग को बॉलिंग नहीं मिलता है। वो बॉल भी एक दो ओवर निकाल के दे सकता है ना। स्टार्टिंग में तो वो बॉलिंग करता भी था, लेकिन फॉर सम रीजन नहीं देता है। इंडिया में यही है हाँ। कि अगर आप पार्ट टाइमर हो तो भाई आपको ज्यादा हम आप लोग मार यहाँ खा जाओगे। फुल टाइम जॉब हम लोग प्रेफर करते हैं, पार्ट टाइमर्स हम लोग को नहीं अगर पसंद आपका मेन बॉलर 14 रन खा रहा है और पार्ट टाइमर 13 रन खा रहा है तो हाँ, मेन हाँ। बॉलर को देंगे, क्योंकि हाँ। बॉलर है ना, क्या पता विकेट ले ले। और ये जो ट्रेविस हेड है और ग्लेन मैक्सवेल है, ये लोग पार्ट टाइमर्स ही है ना। हाँ। विकेट लेते हैं ना, तो गाइस इतना नोटिफिकेशन परेशान हो जाते हैं, पता है। बहुत बिजी हैं हम। खचरा अंकित सेठ मेरे के से यहाँ ज्यादा मैसेज बिजी आ है, रहा बस फोन साइलेंट कर देता है। अपना फेस है ये इस फेस का वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू है। और उसका भी। अभी वो अपना क्रिकेटर है, टैन हो गया है। आप लोग सब्सक्राइब करोगे, पैसा आएगा तो हम लोग डिटैन कराएंगे। खैर वापस आता है टॉपिक पे। तो कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? रावी सेठ और मैक्सवेल पार्ट टाइमर। हाँ ठीक है, तो रहने देते हैं इसको, ये अलग डिबेट रखते हैं कि इंडिया क्यों पार्ट टाइमर्स का यूज नहीं करती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके पास है नहीं, आप करवाते नहीं है। हाँ अच्छा, वापस से आते हैं आज की मैच पे। हम लोग बहुत ऐसे वैसे ना भटक जाते हैं, भटके हुए आत्मा है हम लोग। तो मेरा क्या, हम लोग का प्रीवियस वीडियो में एक और बात हम लोग बोले थे कि मार्करम नहीं खेलने चाहिए आज। और क्यों नहीं खेलने चाहिए वो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को समझ में आया वो होगा। मारेंगे भी तो रना बॉल मारेंगे, और उन्होंने आज वही किया है जो कल बोला गया था। तो आप लोग वीडियोस देखिए और फिर डिसाइड करिए कि कंटेंट आपको कौन दे रहा है और सही कंटेंट आपको कौन दे रहा है। फीड करिए, फीड करने में गलती नहीं है, लेकिन खाना है तो सही खाइए, और सही यहाँ मिलेगा। खैर, तो मार्करम का विकेट, नीतीश रेड्डी के बारे में कुछ? यार वो भी पिछले 2-3 मैच से ना विकेट फेंक के ही आ रहा है, चाहे वो क्वालिफायर हो या फाइनल हो। मतलब उस बॉल पे विकेट आप नहीं दे सकते इतने बड़े। और आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोई नए बैट्समैन है कि आप कोई पेस नहीं समझ में आ रहा है या कुछ नहीं, वो भी तो बैट फेंक के आउट हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि हर्षित राणा का आउटस्विंग होता है, आप आउटस्विंग बॉल पे स्ट्रेट ड्राइव मारने कैसे जा रहे हो? नॉर्मली आप उसको कवर ड्राइव मारोगे या फिर आप ऑफ साइड में कोई शॉट करके निकालोगे। हाँ। अगर आप उसको स्ट्रेट ड्राइव मारने जाओगे तो एज तो कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा। वो तो ऐसा लगना भी है। नहीं था ना कि मतलब सही और बहुत ऐसा भी unplayable था, जगह से स्विंग हो और गया। बात ऐसा है ना कि आप सचिन तेंदुलकर नहीं हो, सही बात है। ठीक है, कि आप ये कर दोगे। आप नीतीश रेड्डी हो, आपने जितने भी रन स्कोर किए हैं वो शायद एक हाईवे जैसे पिचेस थी जहाँ पे यहीं पे हैदराबाद फंसा है, यहाँ पे फंसा। और यहाँ पे क्वालिटी में जो हम लोगों ने कल बात की थी, फिर से वापस मैं उसी पे आना चाहूँगा। हम लोगों ने यही कहा था कि अंतर जो है वो बस क्वालिटी का है। एक टीम वो है जो पाटे पिचेस पे रन्स मारती है, अंधे रन्स मारती है, और एक ये टीम है जो पिच कोई सी भी हो, इनके पास प्लेयर्स हैं हर पिच के लिए। हर पिच के लिए ऐसे बॉलर्स हैं जो विकेट निकाल के दे दे। और अगर ये T20 फ्लैट पिच में- भी रहता ना, हाँ। तो यहाँ भी ये लोग विकेट निकाल देते। आराम से। और T20 में मेरे हिसाब से ना जीतने के लिए बैट्समैन से ज्यादा जरूरी बॉलर्स हैं। हाँ। और वो आज KKR ने दिखाया कि आपके पास होंगे टॉप 6 बहुत बढ़िया और जो भी हो, टॉप लेकिन 6 भी कहाँ है हैदराबाद के मान लेते हैं कि हाई क्लास है और ये है वो है, लेकिन जो पहले 2 ओवर में हश्र हुआ SRH का, वो ये साफ बता के जा रहा है ना कि T20 जो है अभी भी बॉलर्स का गेम है। आप किसी भी टीम को उठा के देख लीजिए, जब मुंबई इंडियंस ने जीता था तो उनके पास बुमराह और बोल्ट हुआ करते थे। बुमराह बोल्ट थे, फिर आपके लिए कुणाल और राहुल चहर विकेट हाँ, लेते थे। राहुल चार का सीजन अच्छा गया था। तो 3 से 4 बॉलर ऐसा चाहिए ना आपको जो विकेट ले। तो और यही दिखा- हम लोग हमेशा डिस्कस करते आए हैं कि आरसीबी जैसी बड़ी टीम क्यों नहीं जीत पाती है? बॉलर्स बॉलर्स, कभी यही नहीं रीजन रहा है। है। आप किसी भी टीम को उठाकर देखिए, अगर वो हार रही है तो रीजंस बॉलर्स रहे हैं, राजस्थान को छुड़ा के। ये देखो ना कि इस साल 2 सबसे बड़े प्लेयर जो बिके हैं, हाँ कमिंस और स्टार्क स्टार्क। दोनों बॉलर है और दोनों की टीम फाइनल गई है। हाँ, और आज जैसा स्टार्क मूड में लग रहा था, ये थोड़ा मतलब स्केरी है एज अ इंडियन फैन कि भाई
वापस से वो जो पहला 7 मैच वाले मूड में थे ना तुम, उसी पे आ जाओ भाई। वापस उसमें आ जाओ, ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगा। ज्यादा स्विंग करा के करना क्या यार, धीरे धीरे फेंक आराम से। हाँ, स्विंग कराना है तो मैचेस हैं, बाकी टीम्स के साथ करा, क्या ही करना है। कोई बात नहीं, तू तेरे से जितना होगा करना, देख लेंगे हम लोग। अपने बैट्समैन पे भरोसा है। अरे फ्लिक लगेगा 6 जाएगा। बढ़िया वाला एक सुपला शॉट भी देखने मिल जाए तो मजा आ जाए। नहीं, आज जैसे लोग ये बोल रहे हैं ना कि पिच नो डाउट स्टार्टिंग के 3-4 ओवर बहुत मदद था, बहुत हेल्प था। अंकित, पर अगर उसके 3-4 बाद- ओवर भी मदद नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा यार? क्या मिलेगा? मतलब बॉलर झक मारने के लिए आया है। वही ना, फाइनल आज- में इतना तो भाई दो हाँ। ना बॉलर को। और स्टार्टिंग के 2 विकेट के बाद एक भी विकेट में ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये अनप्लेबल बॉल था, विकेट दे के गए हैं सारे। हाँ, और हाईएस्ट स्कोरर आपका पैट कमिंस था। तो इसी से पता चल रहा है कि ये जो बैटिंग लाइनअप थी वो एक फोन नंबर का जो डिजिट्स होता है ना, वैसा था। नीतीश रेड्डी ने पावर प्ले के पास जो एक स्क्वायर कट मारा है, उसी से पता चल रहा था कि पिच कितना अच्छा हाँ, है। अगर भाई, आप खेलोगे ढंग क्या से शॉट था भाई तो, वो। तो वो जब तक अच्छा पिच नहीं होगा वो शॉट नहीं लगेगा। तो अगर पिच इतना अच्छा था, ज्यादा नहीं 160 170 जाओ, फाइनल का मैच है, 1-2 विकेट जल्दी गिरेगा तो प्रेशर आएगा। पर क्या सोच के ये लोग आए थे, क्या एक कर विकेट रहे जल्दी थे? गिरा, पर रन इतना कम था कि वेंकटेश अय्यर भाई भाई, आते के साथ गियर वो स्टार्ट, गाड़ी वहां चालू। पे पहुंचते हैं। पहले ये जो क्लासन जिस बॉल पे आउट हुआ है, वो दिखा भाई कि मतलब टीम को प्रेशर में ज्यादा आ गया हाँ था। स्कोर हाँ। बनवाना है। अब हम अकेले बैट्समैन बचे हैं तो बैट फेंकेगा, जितना हो सके और हम बहुत और बढ़िया, इसका भी रीजन संभाल। और बहुत अच्छा स्लो बॉल फेंका। हाँ। हर्षित राणा 2 बार ले गया हर्षित क्लासन राणा, को। पिछला वीडियो देखिएगा, बोले थे कि हर्षित राणा अच्छा परफॉर्म करेगा। तू किस बॉलर का नाम बोला था वैसे? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। उन्होंने भी अच्छा किया। वो भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया। मैंने तो उसको सुनील नारायण का नाम लिया था। नरेन भी एक आज विकेट तो सब गिफ्ट लेके गया है। विकेट नहीं लिया नरेन, अच्छा लिया लिया हर कोई लिया। और सबसे मतलब जो एक स्टैट आया कि इसका जो केकेआर का बॉलर से 5 सारा बॉलर का सारा 15 से ज्यादा लिया, 15 से छठा ज्यादा बॉलर विकेट 13 लिया। विकेट पे। और मतलब इसी से पता चल रहा है कि ये इंडिविजुअल्स की टीम नहीं है, एक मतलब सब थोड़ा सबने कंट्रीब्यूट किया है, सबने। भाई वो होते हैं ना कि गौतम गंभीर भाई मतलब ब्लैंक चेक दे रहा है शाहरुख खान यार, उसको ये वैल्यू है उसका। हम लोग को कोई दे तो हम लोग वो भी 10 साल के लिए। कोई भी बोल ले भाई क्रेडिट सीकर है, पर उसको लेने का जरूरत नहीं है। हाँ, उसको मिल गया है। वो औकात बता दिया भाई, वो अपना बता दिया वो क्या है नहीं है। और कहते हैं ना कि अगर कोई बढ़िया है या कुछ स्पेशल है किसी में, तो उसको ना ये चीज़ प्रूफ करने का किसी को ज़रूरत नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि एक शेर को ये बताने का ज़रूरत नहीं है कि वो शेर है। एक चीता को रेस में कुत्तों के साथ दौड़ के बताना नहीं होता है कि वो जीत सकता ये है। देखो ना कि लास्ट के 3 साल में कोलकाता की तो यही टीम थी ना, अरे भाई, सिर्फ एक स्टार का है। हाँ। बाकी तो यही टीम थी। एक और फिल सॉल्ट है, मतलब 1-2 प्लेयर इधर उधर है। स्टार का भी तो आप लोग स्टार्टिंग में मजाक ही उड़ा रहे थे ना, 24 करोड़ मिली है, बाकी जब 24 करोड़ मिल बाकी जब वही टीम थी लास्ट के 3 साल से, तो क्यों नहीं परफॉर्म की? और हाँ। इस साल आते ही फाइनल पहुंचना और फाइनल इस तरीके से जीतना, वो भी- तो इसी से पता चलता है कि गंभीर का क्या इम्पैक्ट है। वो भी बोल के बोल के कि 26 को फाइनल में मिलते हैं। तो भाई, तो अंकित यहाँ तक तो ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग कोलकाता के बैटिंग पे और एसआरएच के बॉलिंग पे। यहाँ पे फिर से हम बात करेंगे इंटेंट का। और भाई पैट कमिंस का वो पहला बॉल, वो चमाटा। और मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कहते हैं नरेन ना, को पता था कि क्या आने वाला है। और होता है ना आवाज भाई बल्ले से मधुर आवाज आई है। क्या आवाज आई है। लग वो रहा था ना आवाज कि ऐसा था ना भाई। वो 1 सेकंड आगे देख रहा है कि कमिंस सब वहीं पटकेगा, हाँ हाँ, और रेडी था, हटा 6। वो ऐसा लग रहा था, अगर आप लोग में से कोई WWE का फैन रहा हो कभी, तो एक रेसलर हुआ करते थे शॉन माइकल्स या हार्ट ब्रेक किड जिनको HB के बोलते थे, उनका फिनिशिंग मूव था स्विच चेन म्यूजिक। वो जो मारने पे आवाज करता था ना भाई, वैसा ही नॉकआउट ब्लो था सुनील नरेन का। और वो 6 पैट कमिंस को अंदर से पूरा हिला दिया होगा, पूरा झकझोर के रख कि दिया यार होगा कि भाई। मतलब मेरा इतना बड़ा स्टैंडर्ड है और पहले बॉल पे कोई बंदा मुझे ऐसा 6 मार रहा है, वो भी पुल, वो भी नारायण। और वो भी चेन्नई जैसे बड़े ग्राउंड पे, और वो भी फाइनल। और वो जो शॉट था ना भाई, वो बस एक शॉट नहीं, मेरे हिसाब से ना वो एक डिक्लेरेशन था, स्टेटमेंट था कि यहीं तक था जो तुम लोग का था,
और वो जिसके बगल में तुम खड़े हुए थे ना, जिसके लिए ये मैच था, वो बस फोटो सेशन के लिए तुमको बुलाया गया था। उससे ज़्यादा करीब अब तुम उसके आ नहीं सकते हो। और हम सुनील नारायण को पर्सनली ना थैंक यू बोलना चाहेंगे उस शॉट के लिए, क्योंकि वो पुल जो है ना ऐसे भी हम लोग के थोड़ा दिल के करीब है और खास है ना ये शॉट। हाँ, और मिस कर गए थे हम लोग उस चीज़ को पिछले 19 तारीख को। लेकिन कमिंस आज को अब जो भी पुल मारता है ना बहुत सुकून मिलता है। भाई लेकिन बड़ा प्लेयर विकी और अंकित वही है जो Comeback ऐसे थप्पड़ खाने के बाद ना थप्पड़ मारने का रखता हो। तो नारायण ने अपने बैटिंग में कमबैक किया। उनका लास्ट का 2 साल अगर बैटिंग का रिकॉर्ड देखा जाए, हाँ। वो चाहे वो लीग जितना भी खेले हो, परफॉर्मेंस ना के बराबर थी। भले उनको वहां पे ओपन नहीं मिल रहा था, बात है कि नारायण बैट्समैन भी तो नहीं थे, और 1-2 बार उनको ओपन मिला भी तो वो नहीं क्लिक कर पा रहे थे। और अचानक से, और पहले मैच में याद होगा कि वो रन आउट हो गया था, तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया कि अरे यार अब ये बूढ़ा हो गया, अब इसे ओपन क्यों करा रहे, वो नारायण नहीं है। उसके बाद तो भाई बाकी के जो 15 या 16 मैच हुए तो सबने देखा कि नारायण अभी भी नारायण ही बजा रहा है। ये है ना कि खैर अब तक की बेस्ट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आईपीएल के हिस्ट्री की बहुत अब तक की तो है। लेकिन हम कमबैक का बात ये नहीं कर रहे थे, हम पैट कमिंस के कमबैक का बात कर रहे थे कि वैसा छक्का खाने के बाद अगर शायद कोई और बॉलर होता ना तो उसके दिमाग में होता कि भाई मतलब कैसे इसको कैसे पता था कि वो बॉल फेंकने वाला है, जहाँ की पहले इनिंग में हम लोग को बॉल दिखा कि बॉल आगे डालने पे स्विंग हो रहा है और उसमें बैट्समैन पहले से ये डिसाइड करके रखा हुआ है कि अगर आया मारूंगा तो जाएगा, और जाएगा नहीं इतने गंदे से जाएगा कि साला मोराल गिर जाए आदमी का। और उसके बाद वो आया और उसको आउट किया, फील्ड अच्छा लगाया, हाँ, डीप दोनों विकेट फील्डर को पीछे भेजा, लिया। जानते ना जोनी उनका वही है, वो चलाएंगे वहीं पे, और शरीर अलग करने का चांस भी तो नहीं दिया ना, पूरा बॉडी पे खिला के क्रैम्प कर दिया, पूरा। और ये तो मतलब ठीक है। उसके बाद आए अपना भीमसैनी लठ लेके भाई साहब वेंकटेश अय्यर, क्या खेलता है यार, प्लेऑफ स्पेशल भाई मतलब ये प्लेयर ना मेरे हिसाब से अगले 1 साल के लिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि जिस तरीके से ये बैट्समैन भुवनेश्वर कुमार को डिसिमेट किया है, पहला चौका दूसरा छक्का ठीक था, मारते हैं लोग, लेकिन जो तीसरे बॉल पे ये बंदा छक्का मारा है ना आगे बढ़ के सामने भुवनेश्वर को, वो शायद आज रात भुवनेश्वर कुमार को सोने ना दे। एक बार बैट्समैन अगर क्रीज से निकल के मार दे तो फिर बॉलर ये नहीं सोचता ना कि अगला बॉल भी आगे निकल के मारेगा। एग्जैक्टली, वो भी पेस बॉलर। और उसमें भी ये है कि वो नहीं कि आगे बढ़ के बल्ला चला दे कि मिड विकेट स्कोर चले, नहीं, प्रॉपर सामने मारना और लंबा मारना, और वो एल्बो पोजिशनिंग, हाई एल्बो, सब कुछ इतना खींच मेरी पिक्चर फोटो परफेक्ट कि एक फेमस कमेंटेटर थे, जब सचिन तेंदुलकर ने पहली बार अपर कट मारा था तो उन्होंने बोला था 1 फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड 1 फॉर द फोटोग्राफर्स। तो उसी तरीके से ये वेंकटेश का जो शॉट था ना वो 1 फॉर भुवनेश्वर था कि भाई तू देख दिस इज़ वेयर आई अराइव्ड। और दूसरा वो था कि आईपीएल में जब भी ये फाइनल मैच का एक वीडियो आएगा ना वो, तो उसमें ये एक छक्का मेरे हिसाब से ना दिखना चाहिए। और बॉलिंग में वो भाई अभिषेक शर्मा का विकेट, भाई साहब। और वेंकटेश अय्यर का है ना कि 21 के फाइनल में भी मारा था। ये बंदा प्रेशर फील नहीं करता, हमको ऐसा लगता है ये इस मामले में थोड़ा अन इंडियन है। जैसे यूजुअली हम लोग इंडियंस को देखे हैं ना, इंडियन प्लेयर, हाँ गंभीर, और कोच भी तो गंभीर है ना। और गंभीर और वेंकटेश से याद आया नीतीश राणा का स्टोरी, कोच बनने के बाद का, कौन शेयर करना चाहेगा तुम दोनों में से? विकी? आप आए, हम आज खुश हैं। हाँ। गंभीर का रिप्लाई, उस पोडियम पे कप लेके खड़े रहेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। तो भाई ये है मेंटालिटी, बंदे की मेंटालिटी, जिसका लोग कॉन्फिडेंस का लेवल देखो कि भाई क्या है। आपको कॉन्फिडेंस देखना है तो हम लोग फिर से बोलेंगे, जाइए और जाके वो 2 मिनट की स्पीच देखिए। और कुछ लोग कहते हैं ना कि मैच बाय मैच हम लोग बढ़ेंगे आगे। वो बंदा पहले टारगेट सेट किया हुआ है कि एक 26 तारीख को फाइनल खेलेंगे और पोडियम पे कप उठाएंगे। हारना जीतना बात की बात है, लेकिन लड़ेंगे फील्ड पे। हुआ क्या था ना विकी कि मेरे हिसाब से ना कहीं गौतम गंभीर का जो है ना वो ईगो हर्ट हो गया था, वो सेल्फ रिस्पेक्ट
कि जो मेंटालिटी वो लखनऊ में लेके गया था कोलकाता से, वो क्लिक नहीं हुआ और वहां या पे फिर उनके जाके बात को माना नहीं जा रहा होगा। ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं केएल राहुल अभी भी कैसा खेल रहा था, क्योंकि जब तो वो ऑब्वियस है कि वो मान नहीं रहा। हम लोग देखते थे कितना इरिटेट होके बैठा रहता था यार गौतम गंभीर। जब वो लखनऊ का मेंटर बने तो उन्होंने बोला, उनसे पूछा गया था कि केएल राहुल अब कैसे खेलेंगे आपके अंदर, तो उन्होंने बोला था कि वो इंटेंट दिखाएंगे अब, खुल के खेलेंगे, पर वो दिखा नहीं उस पर 2 लगता साल है में, कि और इस KL साल भी राहुल नहीं दिखा। कुछ ज्यादा ही टाइट कपड़े में रहता है, खुल नहीं पाता है। हाँ मतलब वो शायद नहीं रहने देता कभी और फिर कभी केएल राहुल पे जाएंगे ना तो फिर कमाल लाजवाब 1 घंटा बर्बाद। तो वापस से आते हैं हम लोग श्रेयस अय्यर के बारे में। श्रेयस अय्यर का जो कैप्टनसी रहा है वो थोड़ा अंडररेटेड रहा पूरा है मेरे जर्नी हिसाब से। कह सकते हो एज ए बैट्समैन, कैप्टन। तो जैसा कि विकी एक बहुत बड़ा फैन है श्रेयस अय्यर का एज अ प्लेयर, और हम हमेशा इस बात पे डिबेट करते हैं कि भाई हमको एज अ प्लेयर मतलब ठीक लगता है, इसको बहुत पसंद है और हमको जस्ट ठीक लगता है, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि श्रेयस अय्यर इज अ बेटर कैप्टन देन अ प्लेयर। उस बंदे को ना एक शॉट के कारण बहुत ज्यादा जज किया जाता है। हाँ बात ये है। वो इशू है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जब और ये इशू इंडियन ने नहीं बनाया है, ये फॉरेनर जो थोड़े मोड़े कमेंटेटर है उन्होंने बनाया है, जबकि उनके भी बैट्समैन को कोई अगर अच्छा बाउंसर मारेगा ना तो वो भी ढह जाते हैं। भाई अगर अच्छा बॉल आएगा ना तो कहीं का भी बैट्समैन हो, कोई भी बैट्समैन हो, क्या हुआ आपके ट्रेविस हेड को आज? मोइन अली तो हाँ है ना, हाँ, अरे कोई भी प्लेयर हो, हुसैन कितनी बार सर पे बॉल खाता है। हर किसी का ना कुछ एक कमजोरी रहता आज है। weak माकरम point किस होता बॉल है। पे आउट हुआ? मार्करम हुआ, किस बॉल पे आउट जबकि हुआ वो पुल माकरम? बहुत अच्छा मारता है। भाई, तो लबुशेन ड्राइव मारता है, एज कर देता है। हाँ, तो हुआ क्या ना कि मतलब ये जो अमेलगमेशन था श्रेयस अय्यर के कैप्टनसी का और गौतम गंभीर के कोच होने का, और साथ ही साथ अपने अभिषेक नायर, भाई अनसंग हीरो केकेआर हाँ। के लिए वो बंदा आज से नहीं जुड़ा हुआ, बहुत हाँ। टाइम से, और थोड़ा थोड़ा करके ना वो इंडियन प्लेयर को पिक करता है। चाहे आप अंगक्रिश को ले ले, रिंकू सिंह, उनको रमनदीप, बनाने का सबसे बड़ा हाथ ही अभिषेक नायर का है। बहुत सही बंदा है भाई। अभिषेक नायर ना और मतलब सुमन गिल भी जब स्टार्टिंग में कोलकाता आया था तो अभिषेक नायर ने बहुत प्रैक्टिस कराया था सुमन गिल को। लॉफ्टेड शॉट वगैरह उसको भी बहुत बैक किया गया। केकेआर और मुंबई शायद ऐसी टीम है जो इंडियन प्लेयर्स को ग्रूम करना, Groom करती है। पिक करती हैं, ग्रूम करती हैं और उन्हें रेडी करती हैं कि आप जाओ, आप इंडिया खेलो। और इसलिए ना सबसे ज्यादा डेंजरस बैटिंग साइड इन्हीं दोनों की लगती है। इन्हीं दोनों क्योंकि की लगती इंडियन है। प्लेयर देखिए, चेन्नई आपके लिए एक्सपीरियंस के पीछे भागते हैं, उनके लिए कोई यंगस्टर आपको नहीं हाँ। दिखेंगे। एक्सपीरियंस उसमें दिखता है, वो रेयरली खेलता है। मतलब एक हम दो लोग दिख को जाते दिखते हैं कि पूरे- यंगस्टर है, पूरे वो बैटिंग भी स्क्वाड में वो एक दो। शायद मेरे हिसाब से तब दिखता है ना विकी, जब वो लोग आउट परफॉर्म कर दिए रहते हैं कहीं। कोई ऑप्शन नहीं रहता। हाँ। आपके सीनियर बिल्कुल परफॉर्म नहीं हाँ, कर और रहे। हम लोग को ऐसा चेन्नई की तरफ से कभी नहीं दिखा है ना कि ये स्काउट टीम गई और इस प्लेयर को उन लोगों ने वहाँ खेलते देखा और वो उठा के स्काउट लेके आई करती है। है कि कौन सा अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर है हाँ। जिसको टीम छोड़ रहा है, उसको पिक कर लेते हैं। चेन्नई में एक खासियत ये है कि जो प्लेयर कहीं और नहीं चल पाते वो उनको उठा लेते हैं हाँ, और फिर वो चल जाते वहाँ हैं वो फिर। क्लिक हो जाता है। हाँ, और वो चल जाता चाहे है। वो राइडू तो खैर मुंबई के लिए खेला, पर रॉबिन उथप्पा, रॉबिन उथप्पा, जिंक्या रहाणे, नाम काफी बहुत सारे हैं। शिवम शुभम शिवम दुबे, हाँ तो ये है। हाँ, का पथिराना सबसे बड़ा, जो भाई श्रीलंका के खिलाफ खाली पंजा पे पंजा फेंकता है। पीछे धोनी रहता है शायद, इसलिए वो डर के मारे फेंकता नहीं है कि भाई कहीं भी फेंकेंगे पकड़ लेगा तो एक ही जा पाएगा। खैर टॉपिक से नहीं जाते हैं, वापस आते हैं ना। ये चीज देखो भाई, नहीं, एक पिछले second, पिछले साल हाँ, अच्छा अय्यर बोल। इंजरी के कारण बाहर, हाँ। इस साल कम, और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, इस साल आईपीएल में कमबैक ऐसे कैप्टन, और टीम ट्रॉफी उठा रही है। कमबैक हो तो ऐसा हो। पर ये है ना कि इंडियन मीडिया उतना हाइप नहीं देती है इन प्लेयर को जितना बाकी प्लेयर को मिलता है। चाहे आप वो ऋषभ पंत ले लें, चाहे सैमसन ले लें, उसके तुलना में आप अय्यर का कैप्टनसी के बारे में उतना नहीं सुनेंगे किसी से भी। आप इंडियन को चलो ठीक है, इंडिया से ज्यादा फॉरेनर का हाइप, कमिंस का देख लो ना। हाँ। आज उन्होंने ये कर दिया, आज उन्होंने वो कर दिया। अरे भाई बहुत कुछ कर दिया, पर इंडियन प्लेयर ने भी बहुत कुछ किया, उसको भी दिखाओ। जिस तरह का तरीके से उसने हर्षित राणा को यूज किया। हर्षित राणा स्टार्टिंग में न्यू बॉल फेंक रहा था वैभव अरोड़ा के साथ, या कभी वैभव अरोड़ा आता था, तो फिर उसको मिडिल में लाया कि भाई तू स्लो अच्छा फेंकता है, तू मिडिल में यूज। आज देखो लास्ट मैच में कमिंस ने पार्ट टाइमर से बॉल डलवाया, विकेट ले लिया, तो कितना बड़ा हाइप क्रिएट हो गई। कमिंस ने क्या कर दिया, कितना बड़ा चीज कर दिया, उसका एक अलग टेलीकास्ट होने लगा। जबकि ये चीज इंडियन प्लेयर के साथ नहीं सभी होता जान है। रहे हैं ना इंडिया कि के साथ एक- हैदराबाद के पास उस समय कोई चॉइस ही नहीं थी था। उसके फेंकवाने के अलावा। अगर वही मार खा जाता
तो आप ये बात नहीं करते ना, वो और विकेट ओपोनेंट भी राजस्थान जैसा जो देख के चला गया। और इंडियन मीडिया का ये शुरू से एक इशू रहा है ना कि मतलब दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, और ठीक जो है। दिखता है कि हाँ ये फ्यूचर है इंडिया का, जिसपे हमको पैसा मिलेगा कमाने का, उस पे ज्यादा, चाहे शुभमन गिल हो जाए, हाँ, चाहे ऋषभ पंत हो जाए, और अब जायसवाल के पीछे पड़े हुए हैं। सब भाई बर्बाद कर देगा इस प्लेयर को ये। टीआरपी के पीछे ये लोग मतलब जो है ना कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। सकते हैं। तो उनकी बात नहीं करते हैं, बात करते हैं ये जो सॉल्ट के रिप्लेसमेंट आए थे गुरबाज। ओहो, भाई साहब होता है ना कि आपको इतना बड़ा शूज फिल करने को दिया गया लग कि रहा शायद था ना। आप आउट ऑफ प्रेशर परफॉर्म ही नहीं कर पाए, और ये बंदा विकेट कीपिंग हो या कुछ भी हो, बैटिंग हो, फाइनल में 2-3 कैचेस लेना, मतलब ठीक है आप कह सकते हो कि उनके पास ग्लव्स है, कैच नॉर्मल था, हल्का से नीचे आ रहा था, हाँ, उसको इतना इजीली पकड़ना और ऐसे प्रिटेंड करना जैसे मतलब रेगुलेशन कैच हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बात इस चीज का कर रहे हैं ना कि फाइनल है। एक कैच अच्छा डाइव मार के लिया था, किसका लिया था याद नहीं आ रहा, रेड्डी या समाद का, समझ का लिया था, बॉल बाहर के, इतना घटिया शॉट भाई, क्या बोले इस आदमी को, छोड़ो यार, समझ में नहीं आते हैं। उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि अब मैं यहाँ एक और प्लेयर का नाम लेना चाहूंगा, हाँ, ठीक है। आप गुरबाज आए हाँ, फिलिप सॉल्ट की जगह, उधर कैडमोर आए बटलर की जगह। आप इधर गुरबाज का देखो कि वो क्या किए, उधर कैडमोर क्या किए, जो वो वहां पे, तो दोनों में अंतर देखो, जबकि दोनों सेम टाइम पे सेम जगह पे आए हैं, और बोले तो और दोनों ओपन करते हैं। कि लग रहा था ना कि राजस्थान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। हम तुमको बोले ना अंकित कि आईपीएल खेलने के बाद ना कैडमोर का नाम कैडमोर नहीं कैडलेस होना चाहिए एकदम, क्योंकि इतना मतलब कितना भी हाइप बना ले भाई, ऐसे डर ना, प्रेशर पता चला होगा आईपीएल का क्या होता है भाई, उसको उस रात नींद नहीं आई होगी भाई, कहाँ उस से रात की अगले रात भी नहीं, जब तक वो इंडिया से बाहर नहीं गया होगा। जब तुमको पता चल जाएगा कि ये जो आज हम खेले हैं ये शायद मेरा आखिरी हो, वो भी इंडियन मीडिया के नजर में, दोबारा वो नहीं बिकने वाला है भाई। जिस तरीके से वो एक स्कूल बॉय लग रहा था बेसिकली, अगर थोड़े गंदे तरीके से बोले, बहुत सारे प्लेयर बैठे हुए हैं आईपीएल में आने के लिए। हाँ, उससे बेटर प्लेयर्स ऐसे हैं जो अनसोल्ड चले गए हैं। जॉर्डन कॉक्स शायद वो इससे बेटर खेलता भाई। अब देखो ना, मैकगर्क और सोल्ट अनसोल्ड चले गए थे, और दोनों ने आके लिटरली दिल्ली ने इतनी बड़ी गलती की उन्हें शुरू से नहीं खेलाकर, और डेविड वार्नर की तरफ जाके मेरे हिसाब से अगर मैकगर्क शुरू से खेले रहते तो शायद आज दिल्ली क्वालिफाई की रहती। 1 या 2 मैच वो और अपने दम पे जिताते, जैसे उन्होंने 2-3 मैच अपने दम पे जिताया है, 1-2 मैच वो और जिताते। और सॉल्ट भी अनसोल्ड गए थे, और स्टार्टिंग उनके बारे में बताने का बिल्कुल जरूरत नहीं। और स्टार्टिंग में उन्हें कब बताया गया कि जब स्टार्टिंग में और पिच पाटा था, अगर उस पाटे पिच पे वो खेल जाते मैकगर्क, तो भाई बॉलर का तो जान ले लेते हो। तबाही का दूसरा नाम मैकगर्क। तो ये जो जीत था इसका सारा क्रेडिट ना गौतम गंभीर को जाना चाहिए, ना श्रेयस अय्यर को जाना चाहिए, ना अभिषेक नायर को, ना पूरी कोलकाता टीम को। जैसा कि गौतम गंभीर ने बोला था, वी आर ऑल इक्वल्स, वी आर ऑल सेम, यहाँ कोई बड़े प्लेयर नहीं है ना कि 12 का ट्रॉफी जीतने के बाद सारा प्राइज मनी सारे स्टाफ में बटाया था बराबर बराबर। तो ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है कि भाई अगर मैं नहीं चल रहा हूँ टीम के लिए, तो मैं अपना प्लेस छोड़ने के लिए रेडी हूँ। और सबसे अच्छा बात क्या है ना, हमको ऐसा क्या लगता है कि कुछ लोग होता है कि मतलब बोलता है, ये करता है, ये बोलता नहीं है, ये चुप ही रहता है, इसको जब करना होता है ये कर देता है, ये बोलता भी है भाई, और नहीं ये पहले कर देता है, ठीक है, उसके बाद जब ये बोलता है ना कि हम ये किया तो बोल क्यों रहा, किया तो बोल क्यों रहा, किया तो बोल क्यों रहा, अबे भाई कर दिया ना, पूछ भी तो तुम ही लोग रहे हो तभी तो बता रहा है यार। अब बार बार किसी के उंगली ऐसे ऐसे करोगे तो भाई वो तो उल्टी करेगा ही ना, तो साफ करो, क्या दिक्कत है। और इतना बड़ा प्लेयर है ये था अपने लिए। दिक्कत ये है इंडियन मीडिया की ना कि गंभीर का सिर्फ वो वही बात को बार बार दिखाएंगे जो वो नेगेटिव थोड़ा सा जाता है। हाँ, उन्होंने उसी प्लेयर के लिए अच्छा भी बोला है, हाँ, वो कोई मीडिया नहीं दिखाता है, जिस वजह से गलत जाता है। बात आप कट करके दिखा रहे हैं, वो भी बात पूरा दिखाएं तब तो समझ में आए। कट का तो बात क्या है कि चलो ठीक है, आप उस प्लेयर का नेगेटिव दिखा दो, अगर इतना ही प्रॉब्लम रहता गंभीर को तो क्या गंभीर पहला मैन ऑफ द मैच देता उसको? तो वो सबको पता है, और जिनको नहीं पता है कोहली का पहला मैन ऑफ द मैच गंभीर ही दिया था। दिखावा हो जाता है ना सोनू, हाँ, कि ये दिखावा कर रहा है। तो भाई आप भी करिए ना दिखावा,
और किसी से ये दिखावा क्यों नहीं हो पा रहा? 14 रन के लिए देवव्रत दास को अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया था, क्योंकि वो नीचे आके मारा था। गेम सेंस इसका जो है ना अलग लेवल पे, अलग लेवल पे। इसकी मेंटालिटी ना इंडियन मीडिया वगैरह को पचती नहीं है। ये मेरे हिसाब से ना जो लोग बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी ये है, ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी वो है, हम इसको ना एक स्टेप अहेड मानते हैं ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी से, और आज दिया ना ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी को खाने पीने भर। तो मेरे हिसाब से चीज़ एकदम सिंपल है, अगर आप स्पेशल हो तो स्पेशल डे पे आप अपने आप को स्पेशल प्रूफ करके जाओगे, डजेंट मैटर कि सामने कौन है। और इंडिया का लिए सबसे खराब चीज़ ये है भाई कि इसको सिर्फ आप बैट्समैन के तौर पे यूज कर पाए। ये एक ऐसा कैप्टन बनता ना भाई, इसको जिसका नाम याद किया जाता। लीडर अगर देख पाते ना हम लोग तो मतलब एक सीरीज देखे थे और वहाँ पे भाई न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप कर दिया था। ये आप लोग जाइए, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है 2010 की वो सीरीज है, वो सीरीज़ देखिए और फिर बात करिएगा कि गंभीर क्या है। ठीक है, आप लोग भूल सकते हो कि गंभीर ने 2007 और 2011 में क्या इनिंग्स खेली थी नहीं खेली थी। टेस्ट में लगातार 5 ऐसे टेस्ट में सेंचुरी लगातार मतलब आप इनिंग्स ना ढूंढोगे गौतम गंभीर के जहाँ पे करंट सिचुएशन में सीनियर प्लेयर्स हो चौक कर गए हों, और ये बंदा ना अकेले खड़ा रहा है छाती तान के, लोग स्लेज कर रहे हैं और ये गालियां दे रहा है। इसको फर्क नहीं पड़ता है भाई, मेरा टीम किस सिचुएशन में है हमको नहीं पता। हम ऐसे सिचुएशन में कि हम अपने टीम को सही सिचुएशन पे लाके जाएंगे और खराब सिचुएशन में तुमको छोड़ के जाएंगे। बात है कि तुमको जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। इसकी जो बातें हैं ना एज अ फैन बहुत लोग को पचती नहीं है। भाई ये बंदा शाहिद अफरीदी को नहीं छोड़ा तो फिर शाहिद अफरीदी भी सोचा कि भाई लाला किससे पंगा पड़ा है मेरा शाहिद भाई मैं इतना बड़ा नाम इतना बड़ा ब्रांड पता है क्या कि वो उस इंडियन प्लेयर भी उसको अलग ही समझते हैं कि वो अलग है। सिर्फ शाहिद अफरीदी बोलना ना अंकित, कामरान अकमल को कौन भूल सकता है? गड़बड़ रहेगा। हमको लगता है ना सेन वॉटसन को वो एल्बो मारना पूरा का पूरा, मतलब ये जो पाकिस्तानी मीडिया है ना, जो वर्ल्ड कप के पहले था कि हम लोगों ने ही हरा दिया था, उसके बाद का आंसर याद है तुम लोगों को? तभी जितने उससे पहले आप कुछ जीते भी नहीं। अरे भाई साहब, उससे भी तगड़ा एक और कि विराट कोहली के बारे में कुछ बोल अरे हाँ कि जितने आपने जितने मैचेस नहीं खेले उससे ज्यादा उसने सेंचुरीज मारे। वो वीडियो देख भाई, जिस तरह से बजाया है ना तनवीर अहमद की। यूनिस खान चुपचाप हंसता रह गया पूरे वीडियो में। आप क्रिटिसाइज कर सकते हो गौतम गंभीर को, लेकिन जब बात इंडिया की होती है ना, वो अपने प्लेयर के लिए खड़ा रहता है हमेशा, अप फ्रंट खड़ा रहता है कि भाई हमको बोलना है कुछ बोलो, हम तो नहीं सुनेंगे। मेरे टीम को अगर बोले या मेरे कंट्री को कुछ बोले तो फिर तुम नहीं सुन तो भाई वो बैकग्राउंड में तुमको म्यूजिक सुनाई देगा, तार तार दामन दामन तार तार। भाई तुम इसका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, खास करके अगर पाकिस्तानी मीडिया के साथ है, तो उसको ना लिटरली हम लोग सैवेज वीडियो का एक मतलब सेगमेंट बना के डाला जा सकता है। मतलब अलग बंदा है। तो अब तो और वही चीज़ दिखता है टीम में भी। टीम तो भाई मतलब बैलेंस इतना अच्छा आईपीएल में किसी टीम का था नहीं। और मतलब हर टीम में आपको ना एक जगह लग सकता था कि इससे बेटर कोई हो सकता है। हाँ, पर ये टीम में मतलब सारे लोग ऐसा खेल रहे, लग ही नहीं रहा था कि किसी मैच में वैभव अरोड़ा खेल रहे हैं, किसी में हर्षित राणा खेल रहे हैं, चेंज हो रहा है लेकिन सेम भाई, वो भी विकेट ले रहा है, ये भी विकेट ले रहा है, मिल बांट के काम कर रहा है। थोड़ा तू खा ले, थोड़ा मैं खा लेता हूँ। स्टार्टिंग में अंगक्रिश खेल रहा था, वो इतना स्मूथली वो टीम से निकल के नीतीश राणा उसमें आ गया, किसी को पता भी नहीं चला होगा। अरे खाली है घर पे जब मैच देख रहा था तो एक बच्चा बैठा हुआ था, वो जब आउट हुआ 113 पे तो वो कहता है भैया इम्पैक्ट प्लेयर पे गौतम गंभीर आ सकता है क्या? तो हम भी सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई 113 चाहिए, आ जाता तो कितना मजा आता है यार देखने में। मतलब ये एक ड्रीम ही रह गया हम लोग के लिए कि कमिंस वर्सेस गंभीर हम लोग देख पाए। धोनी वर्सेस गंभीर तो हम लोग देख लिए, मजा आया था। बारिश मजा खराब कर दिया था अंकित, याद है तुमको? मतलब उस दिन बच गया था भाई। अलग लेवल पे लेके चला जाता है गेम को भाई। वो जो फ्रेम है ना विकी, खेलता है सामने वाले के। वो जो फ्रेम है जहाँ पे चाहे वो कोहली के लिए 3 स्लिप और गली लगा देना वनडे T20 में, चाहे धोनी के लिए स्क्वायर लेग, शॉर्ट लेग, सिली पॉइंट और हमको वो फ्रेम ना मतलब हमेशा याद रहेगा
कि धोनी ये टैप किया और अचानक से ना स्क्रीन में ये सारा ऐसे लग रहा है कि हमें ये कहाँ से इतना सारा लग रहा है जमीन से ऐसे पनस के बाहर आया। बोले यार अलग। उस दिन अगर बारिश नहीं हुआ रहता ना तो वो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला था। खैर वो सब पुरानी बात गंभीर है। की कैप्टनसी की उतनी बात होती नहीं है, मतलब स्टार स्पोर्ट्स क्या करते हैं हमको तो नहीं समझ में आया। देख भाई गंभीर से ऊपर शायद वार्नर को रखे हुए था वो लोग। भाई स्टार स्पोर्ट्स जो है ना जो जतिन सप्रू को क्रिकेट एक्सपर्ट बनाए हुए हैं, उसको धोनी और गंभीर को हम एक लेवल पे कैप्टनसी में रखेंगे और हाँ। अगर अटैक हो टेस्ट हो तो गंभीर थोड़ा सा ऊपर पड़ जाएगा। हाँ, अगर टेस्ट में कंपैरिजन करना ही है तो विराट कोहली से किया विराट जा कोहली के सकता है। लेवल पे वो कर सकता है, तो वो अटैकिंग नेचर दोनों का। हाँ धोनी थोड़ा गेम चलाते हैं वो मतलब थोड़ा वेटिंग गेम और रहता अगर है आप उस दिन स्पिन मिल गया तो फिर खा सारा चीज खा धोनी जाएगा। खेलते हैं धोनी पीछे धोनी से। खा अब ये जाएगा मेरे फिर। हाथ में। हम लोग वो देख तो चुके हैं ये केदार चीज़ जाधव के ये साथ वो चीज़ क्या देखना होगा करते कि थे। क्या धोनी सीएसके के लिए मेंटर का काम करेंगे या अगला साल खेलेंगे, क्योंकि गंभीर तो सारा कुछ लेके चला गया भाई, एज अ प्लेयर, एज अ कोच, एज अ हाँ। मेंटर सारा। अब धोनी की बारी। देखते हैं क्या होता है। खैर तो आज केकेआर जीत गया। अंकित खुश हो? मिष्टी दही। बहुत ही ज़्यादा। अंकित के जो भैया हैं, हमारे प्रिय भैया वो चेन्नई के फ़ैन हैं और हम तीनों मुंबई के फ़ैन थे क्योंकि आप लोग को रीज़न जानते हैं। रीज़न पता होगा। और मुंबई के बाद ये तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कुछ अच्छा लगता है तो बताइए, कुछ बुरा लगता है वो भी बताइए। कुछ अगर आइडियाज़ हैं तो वो शेयर करिए। अगर कुछ सुनना चाहते हैं हमसे तो वो भी बताइए, हम ज़रूर सुनाएंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं फिर से। बाय बाय।